Good afternoon, everyone. Yes, sir. Good afternoon, class 5th. Today we have to start your new chapter, chapter number 5, factors and multiples. Okay? आज हम लोगों को क्या सीखना है, क्या सीखना है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ऑलरेडी आपने क्लास 4 में से इंट्रोड्यूस कराया गया था. ओके, ऑलरेडी आपको क्लास 4 में से इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है इन डिटेल. अब यहाँ पे हम इनको और जानेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में इन्होंने कहा जंप स्टार्ट. फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, चलिए इन शॉर्ट में थोड़ा सा क्लियर कर दूं. फैक्टर और मल्टीपल होता है क्या? फैक्टर्स होते हैं सर किसी नंबर के जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिविजर्स होते हैं. लेट्स से 20 है या 10 है, ऐसे ही छोटी सी डिजिट मान लो 10 है. इस 10 को कौन कौन से डिजिट डिवाइड कर सकते हैं परफेक्टली, वही इसके फैक्टर्स होंगे. लेट्स से 1 से डिवाइड हो जाएगा सर. अगर 10 को 1 से डिवाइड करना चाहे तो वो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? इस 10 को 2 से भी डिवाइड हो जाएगा. और किससे डिवाइड होगा? ये 3 से होगा? नहीं सर, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा. 4 से भी नहीं होगा डिवाइड. और नेक्स्ट से 10, तो 10 से ही भी लास्ट में डिवाइड होगा. तो ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. किसी नंबर्स के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? द डिजिट एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. यानी वो डिजिट होते हैं, वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर के एग्जैक्ट डिविजर होते हैं. एग्जैक्ट मतलब इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं. ओके, यस सर. मल्टीपल क्या होता है? किसी नंबर में अगर हम सेम कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते रहें तो जो न्यू नंबर फॉर्म होता है वो उसके मल्टीपल होते हैं. लेट्स से 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल क्या होता है सर? इसमें 2 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, सही है. 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 से करें 9, 4 से करें 12, 5 से करें 15. ये सारे 3 के मल्टीपल हो गए. 6, 9, 12, 15 ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. ये मल्टीपल हो गए. यानी जब टेबल रीड करते हैं तो वो मल्टीपल हो जाता है, और बात करते हैं एग्जैक्ट डिविजर की तो वो आपका फैक्टर होता है. ठीक है. यस सर. इन्होंने कहा सेवरल गेस्ट. जब भी स्टार्ट की बात कर लें, सेवरल गेस्ट अराइव फॉर अ म्यूजिक कंसर्ट इन योर स्कूल. यू आर हेल्पिंग देम फाइंड देयर सीट्स. सम गेस्ट गिव यू अ टफ टाइम. They tell you their seat numbers in riddles. Solve the riddles and help them find their seat. आपको क्या करना है? रिडल्स को सॉल्व करना है. यहाँ पे कुछ रिडल्स दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है. चलो. हाय, आई एम पलक. इसमें क्या होता है? मेरा नाम पलक है, मैं पलक हूँ. उसके बाद क्या बोल रही है? यस सर. माई सीट नंबर इज द सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9. बात समझ में आ रही है? सेकेंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9. यस सर. यस सर. 9 का सेकेंड ऑड. यस सर. 9 का सेकेंड मल्टीपल 3 1 27. सर 27. 27. यस बेटा, अगर आप फर्स्ट मल्टीपल ऑड मल्टीपल की बात करते हैं तो 9 होगा. फर्स्ट ऑड मल्टीपल इज 9. अगर आप बात करते हैं सेकेंड ऑड मल्टीपल की, यहाँ पे केवल सेकंड मल्टीपल नहीं पूछा गया, पूछा ये गया है सेकंड ऑड मल्टीपल चाहिए. क्या चाहिए? सेकंड ऑड मल्टीपल की बात किया. तो ऑड मल्टीपल मतलब देखो 9 मल्टीपल की बात कर लो तो 9 होता है, 18 होता है, 27, 36, ये इसके मल्टीपल्स हो गए. लेकिन हम ऑड मल्टीपल की बात करें तो इसमें से फर्स्ट ऑड मल्टीपल 9 होगा, सेकंड 27. सेकंड क्या हो जाएगा? 27. बात समझ में आ गई? 27. तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? यस सर. इट इज 27. यानी इनकी सीट नंबर क्या है? 27. बात समझ में आ गई? 27. चलो अब यस सर. आप करें हाय, आई एम राजन. मैं राजन हूँ. ठीक है, राजन हो तो क्या होगा? राजन अपने घर के हो गए, है ना? माई सीट नंबर इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20. बेटा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20. तो पहले एक कॉमन फैक्टर 5. चलो फैक्टर ऑफ 20 एंड 15 कर ही लेते हैं. क्या होगा इसके फैक्टर? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 सबका फैक्टर होता है. फिर
इसके अलावा क्या इसको डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 फिर 3 3 15 फैक्टर ऑफ 20 की बात कर लो तो 1 2 1 4 4 5 20 अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात किया है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखें कि ओनली कॉमन फैक्टर की बात कर लें तो 1 इज द कॉमन फर्स्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड इसमें सर सेकंड कॉमन फैक्टर क्या है, ये 5 है, यही 5 अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इसका होगा 5। 5 तो 15 एंड 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5, यानी उसका 5 तो राजन का सीट नंबर क्या हो गया, राजन की सीट 5 चलिए बात कर लेते हैं निशा, सबका सीट हम लोग बता रहे हैं ना, हम लोग क्या हैं, हम लोग मैनेजर हैं, मैनेज कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, चलो हम ना प्रबंधन का काम हम लोगों को दिया गया, सीट बताओ सबको कहाँ कहाँ बैठना है किसको। अब हम बता रहे हैं निशा की बात आ गई, इन्होंने कहा हेलो आई एम निशा, हाँ my seat number Yes. is the first even number that is multiple of both 3 and 7। oh भाई ऐसा कॉमन मल्टीपल जो 3 7 का कॉमन मल्टीपल होगा और वो इवन होना चाहिए, फर्स्ट इवन होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ ना, 21 नहीं 21 इवन थोड़ी ना है, इवन नंबर चाहिए। 42 देखिए 3 और 7 का 42 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, पहले 3 और 7 का मल्टीपल की बात करो, 3 1 6 9 3 12 15 18 40 21 24, ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। मल्टीपल ऑफ 9 7 की बात करो तो 4 7 14 21 28 35 ये हो गया। चलो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यहाँ 21 है, यहाँ भी 20, उससे पहले कोई कॉमन मल्टीपल कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा मल्टीपल जो दोनों में नहीं है, ऐसा पहले केवल 21 है पहले, तो 21 आ गया। क्या 21 इवन नंबर है? No sir. No sir. Odd है. Number is the first even number that is a multiple of both 3 and 7। तो बेटा जी फर्स्ट इवन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 7 क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 20 नहीं होगा, 1 होगा, तो इसके बाद का मल्टीपल क्या होगा कॉमन मल्टीपल 42 नॉट 42 यस 42 इट मींस यहाँ पे जो मिसा का सीट नंबर है वो 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। बात समझ में आ गई? 42 चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हेलो क्या, हेलो आई एम नितिन, ये कह रहे हैं हेलो आई एम नितिन, माय सीट नंबर इज वेरी स्पेशल। अच्छा इनका कुछ स्पेशल है, वीआईपी सीट है क्या इनका, वीवीआईपी। इट इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, इन्होंने कहा इट्स अ फैक्टर of every number of every factor of every number the number is, हाँ तो मैंने बताया था ना 1 1 is the factor of every number, सही है, यानी तभी तो कह रहे थे मेरा वीआईपी सीट नंबर है, पहली ही सीट पे बैठे हैं ना। अच्छा ये बात है, yes हाँ तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। What? it in this unit you will learn अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल्स की। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, चलिए मैं 1 बाय 1 करके क्लियर करता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स होता है जैसे हम बिना डिवाइड किए नंबर्स को चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू कि नंबर
कोई नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। लेट्स से 2 से बात कर लें, 2 से ही स्टार्ट करो। अगर कोई नंबर हमें बिना डिवाइड किए चेक करना होता, ऐसे ही 2 7 3 4, तो और भी कोई बड़ा नंबर लार्ज नंबर हो और हमें ये बिना डिवाइड किए चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है 2 से कि नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी है ना, टेस्ट ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लें। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर चेक करते हैं। लेट्स से कोई नंबर ये है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए यूनिट प्लेस डिजिट इसका चेक किया जाता है। इफ द यूनिट प्लेस डिजिट टू बी एन इवन नंबर ऑफ अ नंबर, सो वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है तो हम कह सकते हैं वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, यानी यहाँ का डिजिट जो है लास्ट डिजिट वो एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब 0 2 4 6 8। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। यानी अगर हम कोई पूछता है कि क्या बताइए क्या ये नंबर जो गिवन था, सॉरी 10 था, ये डिविजिबल है 2 से कि नहीं, तो क्या बताते हैं आप? यस, Right. divisible by 2. ओके, Yes, sir. ओके बेटा। एक बात और, अगर टाइम आपका ओवर होता है, ठीक है, तो हम फिर से रिज्वाइन करेंगे और आपका जो पॉइंट्स रिमेंस रह जाएगा वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट छूट जा रहा है तो उसको हम Yes, sir. रिज्वाइन करके कर लेंगे। तो ये तो हुआ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। इसके लिए बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपसे ऐसे ही कोई जनरली ऐसे नंबर राइट कर दिया, अब ऐसे ही पूछ लिया, लेट्स से अबाउट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। यानी ये आपको चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए बताना है कि ये नंबर जो राइट किया गया है 2 से डिविजिबल है कि नहीं। No. नो, व्हाई? बिकॉज इसका लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे। क्या? इसका लास्ट डिजिट हमने देखा 3 है, व्हिच इज एन ऑड नंबर, और ऑड नहीं होना चाहिए सर। यहाँ पे अगर इवन होता तो डिविजिबल होता, ऑड है इसलिए डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? नहीं होगा। Yes, sir. अब बात करते हैं, चलिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, इसमें करना क्या है बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 की हमने बात किया है। ऐसे में अब इसकी बात कर लेते हैं। चलो, लेट्स से कोई नंबर गिवन है ऐसे, नाउ वी हैव टू चेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए। तो कैसे करेंगे? इसके लिए होता है रूल, इफ द सम ऑफ all digits of a number is divisible by, is multiple of 3, then that number is also divisible by 3. Okay, is divisible by 3, then the number is, that number is divisible by 3. Okay, यानी कहने का मतलब है अगर कोई किसी नंबर के ऑल डिजिट्स का सम, यहाँ पे डिजिट्स क्या है 2 7 8 और 4, ये डिजिट्स हैं, इनका सम निकालेंगे, मतलब ऐड करेंगे सारे डिजिट को। तो 2 7 9 होता है और 8 कितना होता है 17, 4 कितना 21। सर इसका सम कितना आ गया 21,
और 21 क्या है, 3 से डिविजन होने वाला नंबर है कि नहीं है? 3 से डिवाइड हो जाता है ना सर है। इस इट मींस Yes, नंबर sir. आपने राइट किया था ये एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपने जो नंबर राइट किया था इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 2 7 8 4 भी 3 से कटेगा बिकॉज ये सम इनका 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ओके आओ यस सर। yes, अब ऐसे ही कोई नंबर राइट किया गया है, अब इसको भी चेक करके बताना है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो ठीक है, not, बिना चेक किए कैसे बताऊं? 9 9 5 14 and 9 23 1 24 to 26 yes this number is not divisible by 3 because इसका जो सम है वो 26 आ रहा है और 26 is not a multiple of 3 यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ओके yes sir, तो ये तो 3 का yes sir, टेस्ट था। ऐसे ही और भी लार्ज नंबर्स को भी चेक किया जा सकता है, और भी कोई लार्ज नंबर रिटर्न होता है यहाँ पे। चलिए 7 है ये। अब बताइए सर इसको, तो इसके लिए भी डिजिट का सम चेक करते हैं। 2 4 6 6 0 6 3 9 5 14 7 21 9 30। सर ये नंबर डिजिबल होगा 3 से कि नहीं? 3 sir से होगा, होगा यस सर। because sum of its all digit is divisible by 3, so this number is a factor sorry multiple of 3 or divisible by 3। okay यानी ये नंबर भी 3 Yes, से sir. exactly divisible होगा। इस तरह से आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लिया फॉर 3। बात समझ में आ गई? yes sir, Yes, that will be easy. 540 is an even number. All even numbers are multiple of 2, so they can easily form groups of 2. यानी जितने इवन नंबर होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, इसलिए वो 2 से डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब कोई भी इवन नंबर होगा 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए उन्होंने बताया कि अगर नंबर्स का सम, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? अब इन्होंने कहा डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे वही चीज इन्होंने वेरीफाई किया है। इन्होंने कहा इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0 2 4 6 और 8 द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी किसी नंबर का लास्ट डिजिट ये होगा 0 2 4 6 और 8, तो ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। यही मैंने भी बताया था। ठीक है, चलिए अब चेक करना है। इन्होंने इसको चेक किया, ये 2 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इन्होंने चेक किया not, नो, ये दिस नंबर yes, yes this number no, no no, बिकॉज ये एक इवन नंबर है, सॉरी ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ये दिस नंबर